नमस्ते बच्चों। तो बच्चों हम रस कर रहे थे और अगला हमारा रस आता है, हमने 5 रस कर लिए थे, है ना। तो जो अगला हमारा रस आता है वो आता है हमारा रौद्र रस, ठीक है ना। तो रौद्र रस क्या है? रौद्र रस, रौद्र से आपको पता लगा रुद्र रूप जो होता है, और वो कब होता है? जब गुस्सा आता है ना। तो और गुस्सा, क्रोध, और इसका स्थायी भाव भी क्या होगा? इसका स्थायी भाव भी होगा क्रोध, ठीक है ना बच्चों। इसका स्थायी भाव है क्रोध। तो देखो बच्चों, जैसे मैंने लिखा है, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है ना, वहाँ रौद्र रस होता है। सिंपल सी बात है। उदाहरण देखिए, जैसे कि उदाहरण है, उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, है ना। क्रोध के मारे, है ना, क्रोध के कारण उसका तन कांपने लगा। लेकिन क्रोध कैसा है? उस काल के मारे, उस काल क्या होती है? मृत्यु, है ना, मतलब नष्ट हो जाना, मृत्यु हो जानी। तो उस काल की तरह क्रोध, है ना। उसका क्रोध कैसा है? कि उसका क्रोध ऐसा है कि जो भी सामने आएगा वो उसको नष्ट कर देगा, जिससे भी वो क्रोधित है। उस काल के मारे, उस काल के समान क्रोध के तन कांपने उसका लगा, है ना। जब गुस्सा आता तो कई बार ऐसे हो जाते हैं ना, हमारा शरीर ऐसे मतलब लाल हो जाता है, दिमाग गर्म हो जाता है, कांपने से लगते हैं। तो उस काल के मारे, उस काल की तरह जो क्रोध है, काल के समान जो क्रोध है, उसके क्रोध से तन उसका कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। बच्चों आप कभी भी रस पता करना ना, तो जो तुम्हारी पंक्तियां होंगी ना, उसका भाव, उसका अर्थ समझना पहले, है ना, उससे आपको पता लगेगा कि इसमें कौन सा रस है। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। हवा का वेग, हवा जब चलती है, अच्छा, जब हमारा जो सागर होता है, वो समुद्र होता है, शांत होता है, तो एकदम ठीक है, वो उसमें हम नाव भी चला सकते हैं, बड़े बड़े जहाज भी चल सकते हैं। लेकिन जब तूफान आता है, तूफान हवा से तेज, हवा से क्या होता है? उस सागर की बड़ी बड़ी लहरें, है ना, उस सागर में बड़ी बड़ी लहरें होती है, और ऐसा लगता है कि सागर जो है क्रोधित हो गया है। वो उसमें चाहे तो फिर कितने से बड़ा जहाज लगाओ या छोटे से छोटी नाव, वो सबको अपने अंदर समा लेता है, सबको नष्ट कर देता है ना। तो ऐसे ही मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, है ना। जैसे कि सोता हुआ सागर हवा में तूफान से जग जाता है, क्रोधित हो जाता है। तो बच्चों इसी से उसका उदाहरण दे रखा है। अब इसमें आपको क्या पता लगता है? इसमें से ये पता लगता है कि उसका ऐसा क्रोध, काल मृत्यु के समान जो क्रोध है, उससे उसका तन ऐसा कांपने लगा जैसे हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। जैसे तूफान आने पे सागर क्रोधित हो जाता है, बड़ी बड़ी लहरें, ऊंची ऊंची लहरें सबको नष्ट कर देता है। तो क्रोध से ऐसे ही होता है, क्रोध अपने आप को भी हम खुद को नष्ट होते हैं और सामने वाला भी नष्ट होता है क्रोध से। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है? इस पंक्ति से आपको पता लग रहा है कि इस पंक्ति जिसके बारे में बोली जा रही है, तो उसको क्रोध आ रहा है ना। तो इस पंक्ति को आप पढ़ेंगे तो आपसे कोई पूछे कि इसमें कौन सा रस है, तो आप बोलेंगे रौद्र रस है। आप पूछेगा कोई रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो स्थायी भाव क्रोध है ना। अब ये पंक्तियां तब किसी लेखक ने तब लिखी हैं जब अर्जुन को महाभारत का जब युद्ध हो रहा होता है, तो अर्जुन को जब पता लगता है कि उसके बेटे अभिमन्यु को कौरवों ने घेर के मार दिया है ना, और वो निहत्था था तब मार दिया, तो उसको अर्जुन को गुस्सा आता है। तो अर्जुन के लिए लाइनें लिखी हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए अर्जुन को क्रोध आता है। तो इस पंक्तियों से हमें पता लगता है कि इसमें क्रोध है, रौद्र रस है, जिसका स्थायी भाव क्रोध है ना बच्चों। बच्चों अगला हमारा रस जो आता है वो आता है विभत्स रस, है ना। विभत्स रस का सबसे पहले स्थायी भाव मैंने आपको क्या बताया था? इसका स्थायी भाव था घृणा, है ना। लेकिन घृणा तो है, घृणा, लेकिन उस स्थायी भाव के शब्द में क्या बोलते हैं? जुगुप्सा। जुगुप्सा का क्या अर्थ होता है? घृणा, ठीक है बच्चों। तो जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो, वहाँ विभत्स रस होता है।
ना बच्चों। जैसे कि उदाहरण देखिए, अच्छा घृणा का भाव, घृणा मतलब घिन आना, है ना। हमारे मन में घृणा का भाव घिन जैसे आता है, वो मन में कब उत्पन्न होता है, जब हम कुछ ऐसा दृश्य देखते हैं या ऐसा सुनते हैं, जैसे कि कहीं हम रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ कूड़ा पड़ा है खूब सारा और वो कूड़ा सड़ रहा है तो बदबू आ रही है, तो एकदम घृणा से आती है, हम मुंह बनाते हैं, आँख मीचते, नाक बंद कर लेते हैं, तो घृणा हुआ, है ना। कहीं पे मतलब जैसे कहीं पे कुछ जानवरों की लाश पड़ी होती है, उसको देख के एकदम से हमारा मन ऐसा होता है, घृणा से भर जाता है, हम उधर देखना भी नहीं प्रेफर करते हैं, उधर देखते नहीं हैं और इधर आँखें करके इधर मुंह मोड़ के नाक बंद करके चले जाते, तो ये घृणा है ना। बदबू आना, नाक बंद करना, जैसे किसी को देख उल्टी आ जाती है, तो ये घृणा का भाव हमारे उत्पन्न होता है हमारे मन में। तो ऐसी कई सारी पंक्तियाँ होती हैं हमारे काव्य में जिससे भी हमारे मतलब घृणा का भाव उत्पन्न होता है। तो जब ऐसे काव्य को पढ़कर या सुनकर हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो, वहाँ विभत्स रस होता है ना। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। अब देखिए उदाहरण देखिए, ये उदाहरण है, देखिए जहाँ तहाँ मज्जा मांस, है ना, रचित लगी परत बगारे, है ना। जहाँ तहाँ मज्जा मांस मतलब मांस के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं लाखों, है ना। परत बगारे, परत एक के ऊपर परत करके बिखरे पड़े हैं। और जित छिटके हाड़, जित मतलब जहाँ जहाँ हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं, हाड़ का मतलब होता है हड्डियाँ, जहाँ जहाँ हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं और इतनी सारी हैं कि सेतु कहूँ रत्नारे। तो हड्डियों का इतना मतलब इतनी सारी पड़ी हुई कि ऐसा लग रहा है कि हड्डियों का सेतु बन गया है। सेतु मतलब पुल बन गया है या झुंड से में पड़ी है वो, है ना। खूब सारी चीज़ें इकट्ठी होकर पड़ी है, जैसे हड्डियाँ, इतनी सारी हड्डियाँ पड़ी हैं जैसे कि किसी हड्डियों का पुल बन गया है। और कहूँ रत्नारे, और रत्नारे मतलब रक्त के नाले, है ना। कहीं कहीं पे देखने को ऐसे युद्ध में जो सैनिकों का रक्त है, वो लाशों का जो रक्त है वो ऐसे बह रहा है जैसे नाले में पानी बहता है ना, ऐसे रक्त के नाले बह रहे हैं, रत्नाले। ठीक है बच्चों। तो हम ऐसा अगर हम दृश्य देखेंगे कहीं युद्ध की भूमि में जा रहे हैं तो हमें कैसा लगेगा। आप अगर जाओगे जहाँ जहाँ लाशें पड़ी हैं और हाथ कटे हैं, हड्डियाँ पड़ी हैं, तो आपको घृणा सा आएगा, आपको उधर देखने का मन ही नहीं करेगा। तो इस पंक्तियों से यही पता लगता है ना। तो इस पंक्तियों से यही पता लगता है कि हाँ ऐसे मतलब ये हमारे मन में जब एक हम देखते हैं, मन में अपने सोचते हैं कि हाँ कैसे हम इनको हमने पढ़ा कि हाँ मस्सा माज और ये, तो हमारे मन में एकदम से फिल्म से आ जाती है कि हाँ ऐसे पिक्चर से आ जाती है कि ऐसे पढ़ा हो, तो घृणा का भाव उत्पन्न होता है। तो इन पंक्तियों को पढ़ के घृणा का भाव उत्पन्न होगा। तो इन पंक्तियों को पढ़ के घृणा का भाव उत्पन्न हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, विभत्स रस होगा और उसका भाव होगा जुगुप्सा। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था जैसे आश्रयालंबन, विषयालंबन। आश्रयालंबन कौन होता है, मैंने आपको बताया था, आपको पता लग जाएगा। आश्रयालंबन वो होता है जिसके मन में घृणा के भाव उत्पन्न हुए होंगे। कौन, जैसे नायक हुआ, कवि हुआ जिसने लिखा है, या हम पढ़ने वाले, हमने पढ़ा तो हमारे मन में, है ना। तो और आश्रयालंबन और विषयालंबन हुआ जिसके कारण ऐसा है ना, जिसके कारण हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हुआ, वो हुआ विषयालंबन। और भी मैंने क्या क्या बताया था, उद्दीपन क्या था, वो परिस्थितियाँ, है ना, जिनके कारण वो परिस्थितियाँ या वस्तुएं जिनके कारण हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हुआ, है ना। और उद्दीपन कराया था। तो बच्चों ये हुआ। अच्छा, उद्दीपन के बाद मैंने एक और चीज़ पढ़ाई थी, है ना। वो था बच्चों अनुभाव, है ना। अनुभाव में क्या होता है, अनुभाव में क्या था, वो हमारी क्रियाएं जिससे कि पता लगता है कि हमारे मन में घृणा का भाव है ना। जैसे कि उल्टी करना, नाक मुंह से तोड़ना, है ना। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या होंगी, अगर कोई हमको देखेगा तो अगर हम नाक बंद करके ऐसे मुंह बना के जा रहे हैं तो कोई देखने वाला उसको, हमारी प्रतिक्रिया है ना, हमारे एक्शन हो रहा है घृणा का कार्य, तो वो पहचान जाएगा कि इसको घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, मतलब इसको घृणा से आ रही, घिन आ रही, तो वो अनुभाव वाला है ना बच्चों। तो बच्चों ये हुआ हमारा विभत्स रस। ठीक है बच्चों। अब विभत्स रस हमारा हुआ,